अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारी चीज है, ठीक है। अब नया तीर हमारे हाथ में आता है, वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी possessed by a body by virtue of its position in a field, force field और in configuration is called potential energy। आप बोलेंगे सर ये पता नहीं क्या यह लिखा हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की आइडिया को और कॉन्सेप्ट को कि जी पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ होता क्या है फ्रॉम द स्टार्ट। सही है। पोटेंशियल एनर्जी दरअसल एक ऐसी किस्म की एनर्जी होती है, एबिलिटी होती है जो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है, सिस्टम के अंदर पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एग्जिस्ट करने लगती है। पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी possessed by the system due to some change in its configuration। आप बोलेंगे सर ये वही आपने बात की है। अब देखो बात ये पोटेंशियल एनर्जी का जो आइडिया ये है कि देखें ये जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के अंदर। ये जो आइडिया जन्म लेता है ना वो लेता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के अंदर। आप बोलेंगे सर ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स क्या होती है। ये आइडिया लेता है जन्म कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के अंदर। बच्चे सवाल करेंगे सर ये इतनी बड़ी बात क्या लिखी आपने। कंजर्वेटिव किसे कहते हैं भाई, जो चीज कंजर्व रहे, चेंज ना हो। चेंज का मकसद कि फर्क ना पड़े, फर्क किस किस्म का कि वो चीज जाया ना हो, जाया या वेस्ट ना हो, तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव क्या होती है भाई, फोर्स फील्ड ऐसी फील्ड्स होती है जिसके अंदर फोर्स करते हैं, कोई चेंज लाते हैं, उसकी मोशन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो फोर्स जाया नहीं होती। वो जो वर्क डन होता है, वो जो फोर्स करती है, वो जो फोर्स प्यारी से आपका जो वर्क डन करती है, वो जो वर्क डन होता है WD, वो जाया नहीं होता, वो कंजर्व हो जाता है, वो ठहर जाता है, आप उसको इकट्ठा हो जाता है वो कहीं पर और उससे आप वापस ले पाते हो। वो होता है कंजर्वेटिव।
जाया नहीं होता। कंजर्वेटिव यानी कि आपको रीबेक मिल सकती है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे सर आप हवाई बातें कर रहे हैं, थोड़ी एग्जाम्पल वगैरह तो दें। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपने क्या किया, एक टेबल है, इस टेबल पे क्या रखा हुआ है, एक किताब रखी गई है। भाई किताब कौन सी है, फेडरल का मंजन की बुक है, जिससे बच्चे टॉपर्स बनते हैं। सही है, ये फेडरल का मंजन की एक टॉपर्स वाली किताब रखी हुई है इधर। तो समझो आपने क्या किया, इसको पढ़ने के लिए उठाया, आपने कहा, आपकी अम्मी ने कहा कि बेटा आपको भी पोजीशन लेनी है तो एफकेएम की गाइड मटेरियल से पढ़ो। तो आपने कहा कि उठा लेता हूँ मैं से, जैसे आपने हाथ में उठाया, आपके हाथ में दर्द हुआ, तो आपने किताब को यहाँ पे लाके, आपके हाथ में दर्द हुआ, आपने छोड़ा, तो ये वापसी किताब नीचे आके गिरी। तो ये जो आपने मेहनत की, जो फोर्स लगाई आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी, देयर इज अ फोर्स विच इज पुशिंग इट टुवर्ड्स द डाउन। वो फोर्स इसे बड़े प्यार से नीचे की तरफ खींच रही है, वो है इसका वेट। लेकिन उस वेट के मद्देनजर भी भाई आपने ऊपर काम किया और ये बॉडी वापसी आके उतनी ही हाइट भी जाई करी। इसका मतलब क्या भाई, वो जो आपने वर्क डन किया ना इस फील्ड के अंदर, ये जो फील्ड है, सिस्टम है, ये कंजर्वेटिव है, जाया नहीं हुआ आपका। अब बच्चे बोलेंगे सर जाया होने का तो कोई केस बताएं आप हमें कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होती है, बच्चे पूछते हैं बार बार। तो सर आपने ये तो बोला, तो अब ये बताएं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होती है। भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर क्या होती है, आप फोर्स लगे हुए जाया हो गई, जैसे आपकी फ्रिक्शन हो गई, गाड़ी जल रही है, जा रही है, पहिए हैं इसके, रगड़ा खा रहे हैं, फोर्स यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये इसको बैलेंस आउट करिए, बट ये आपस में वो आगे जो जाया हो रही है ना एनर्जी वर्क डन, वो हीट के अंदर, बाकी सारी चीजों के अंदर, आवाज के अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर जाया हो रहा है। यू कांट गेट रीबैक द अमाउंट, सो द फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। दिस इज द आइडिया ऑफ द कंजर्वेटिव फील्ड। तो जी वो कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर होता है, ये कहानी है ये सारी। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये होता है आपका, क्या होता है, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपकी। भाई वो जो सिस्टम आपका बॉडी पजेस नहीं करती, बॉडी के अंदर कोई ताकत नहीं होती पजेस करने, सिस्टम पजेस करता है। सिस्टम सिस्टम क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बॉडीज का मजमुआ जो कि उस सिस्टम को, उस फील्ड को, उस एरिया को बनाता है, वजूद में लाता है। देखिए यहां तक अर्थ है, कोई चीज है ही नहीं, आपका एरिया कहाँ तक बाउंड होगा, आपके पास ये चीज ही नहीं है, तो आप कहाँ तक एरिया को बाउंड करोगे कि भाई यहाँ तक फील्ड है। जब आपके पास बॉल आ गई, आप खुद आ गए, तो ये आपका एरिया बन गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बॉल है लेकिन अर्थ नहीं है, अर्थ है ही नहीं, तो आप एरिया कहाँ तक बाउंड करोगे, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। सो द सिस्टम का होना जरूरी है यहाँ पर इस केस में। अब आपकी चीजें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भाई स्प्रिंग के अंदर भी पाई जाती है, इलास्टिसिटी के अंदर, ये हो गया। आपकी जो अर्थ वाली ग्रेविटेशन एनर्जी है वो ड्यू टू इट्स पोजीशन होती है, एक बॉडी है, बॉडी जैसे आपकी किताब हो गई एफकेएम गाइड, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, इस हाइट की वजह से भाई इसका चेंज आया है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में हाइट की वजह से। अर्थ खींच रही थी, वो डिस्टेंस कम हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिस्टम फील्ड, ये कहानी आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। सही है जी, यह है कहानी। इसके बाद हमारा आइडिया आता है यहाँ पर, बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यू हैव गिवन योर बुक। अरे माशाल्लाह,
मैंने भी गलती से कोई इत्तेफाक से इस्तेमाल कर लिया किताब की एग्जाम्पल, इन्होंने भी भाई किताब की एग्जाम्पल ले ली, मैंने देखा भी नहीं था इत्तेफाक से। वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस शॉट इज दिस। तो ये कहता है कि आपने वर्क करके बॉडी को ऊपर ले आया, तो ये जो वर्क किया ना आपने, ये किसी ना किसी फॉर्म के अंदर एक स्टोर हो जाता है, बॉडी में नहीं, आपके सिस्टम में। दो बॉडीज किसके अगेंस्ट मूव किया, अर्थ होगी ना, मूव किया किसके अगेंस्ट, यूनिट सराउंडिंग, तो दोनों सराउंडिंग्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है, टीचर्स बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। गलत आइडिया भाई, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर नहीं होती। ये गलत उल आम मार्केट में चीजें हर बंदा गलत पढ़ा रहा होता है। बराए मेहरबानी मैं आपको किताबों के रेफरेंस दे सकता हूँ, रेस्टनिक हॉलीडे क्रेन हो गई, यूनिवर्सिटी फिजिक्स हो गई, ये इस झांसे में ना पढ़िएगा आप। जी जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इफ यू रिलीज बुक फ्रॉम टॉप शेल्फ, तो ये नीचे आके एक्सीलरेट हो के काइनेटिक एनर्जी गेन कर करके हो जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, और किसके अंदर वर्क में खत्म वो इस्तेमाल हो जाएगी, और वो जो है ना काइनेटिक एनर्जी बॉडी की बढ़ा जाएगी। मतलब क्या होगा, एनर्जी आपकी फॉर्म चेंज करती है। तो पहले थी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज द ओनली वन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई एक किस्म की पता नहीं कितनी कितने किस्म की होती है। स्टालिक स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट है, तो आप उसको खींचते हैं वगैरह वगैरह। शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो आपकी गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं, जो आपके शॉक झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप कहते हैं भाई धकती नहीं। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जो आपकी पाई जाती है, कोई भी आप चीज़ खाना वगैरह खाते हैं तो टूटती है, बॉन्डिंग वगैरह तो आपको मिलती है। बैटरी हो गई, वहाँ पे सर्किट्स होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। अभी इसका फार्मूला कहाँ से आता है, इसका फार्मूला आता है बस छोटी सी चीज़ से। कहते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी ना, ग्रेविटेशनल या कोई भी, ये आता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कि आपका मेस कितना है, आपकी जी कितनी है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 9.8 ले लो या 10 ले लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच हाइट जे है, कि भाई वो कितना फास्टनेस नहीं देखिए है, किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। लाइक ऑल एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ वी लिफ्ट अ स्टोन ऑफ 5 किलोग्राम फ्रॉम अ ग्राउंड टू 20 मीटर हाई, द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस वर्क अपीयर इज 980 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई 980 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क हुआ है। ठीक है जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हुआ है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m being lifted vertically by a force F as shown in figure. The work done by force F is given by this equation. Here F W is equal to G, ये S is equal to height आपका हो गया है। तो आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को मिला के लेके आ जाते हैं mgh। ठीक है, दरअसल ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आप वर्क डन की इक्वेशन लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है उसके बराबर होती है, और ये किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स कितनी लगाई है, इसके वेट के बराबर लगाई है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और भाई हाइट कितनी, एस इज इक्वल टू एच तय की है। तो भाई इक्वेशंस को मिला दो, तुम लोग क्या कर दो, इक्वेशन इसको और इसको इसके अंदर मेन वाली में डाल दो, एस की जगह एस की वैल्यू एफ आप तो डाल सकते हो, बाकी जगहों की वैल्यू एफ इंटू एस। एफ की जगह भाई लिख दो एम जी, और एस की जगह लिख दो एस, तो आंसर आ गया एम जी। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है,
वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं, टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।